हाय गाइस, मैं गौरांश और मैं प्रणव। आपका स्वागत है शो में। स्वागत करते हैं आज हमारे शो में और हमारे इस पहले एपिसोड में जो अभी हम और आगे वीडियोस बनाने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो आज हम लोग बेसिकली अपनी स्क्वाड एनालिसिस करेंगे और अपने फिक्चर्स को एक बार देखेंगे, अपने स्टेडियम्स को एक बार रिव्यू करेंगे और हम लोग बस ओवरऑल इस सीजन के बारे में छोटी सी बातें करेंगे थोड़ी आप लोगों के साथ। बेसिकली हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कमिंग आईपीएल सीजन के लिए और यही सोच रहे हैं कि फैंस कैसे एक्सपेक्ट करें और क्या एक्सपेक्ट करें दिल्ली कैपिटल से। तो एक बार एक ओवरव्यू देना चाहते हैं हम इस चीज का और इसलिए हमने ये वीडियो बनाने की सोची। ये सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग दिख रहा है। हमारी जो टीम है, हमारा जो ओवरऑल जो एक मोमेंटम आया हुआ है टीम में, एक जो जुनून आया हुआ है, एवरीथिंग इज गोइंग बैड इन द वर्ल्ड बट ये सब हमको बहुत एक होप दे रही है, इसलिए हम ये शो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम ना केवल टीम्स एनालिसिस देंगे एवरी गेम से पहले, हम एक और चीज भी करेंगे। हम दोनों फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और हमारे साथ बहुत लोग और भी खेलते हैं, हमारा पूरा ग्रुप है, तो हम उनको लाएंगे जो डाई हार्ड दूसरी टीम सपोर्टर्स है। और उसके साथ हम हर मैच के बाद अपनी एनालिसिस देंगे, ये क्या सोच रहे थे मैच में, दिल्ली ने कैसा खेला। मतलब बेसिकली एक फैंस का पॉडकास्ट रहेगा ये और फैंस कैसे सोचते हैं दिल्ली के और फैन बेस को एक साथ यूनाइट करने का ये प्लान है और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा हमें तो। के बारे में बात करना चाहेंगे। तो लेट्स जस्ट फर्स्ट गो टू रिकी पॉन्टिंग एज आवर कोच। प्रणव, आप कुछ कहना चाहेंगे रिकी पॉन्टिंग के बारे में? रिकी पॉन्टिंग के बारे में जितना बोले उतना कम है। अब वर्ल्ड कप आप देखिए, इनके पास 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज एज अ कैप्टन है सिर्फ, और खेल तो ये 3 वर्ल्ड कप विनर टीम में रह चुकी है। और साथ में मोहम्मद कैफ अच्छे फील्डिंग कोच, हम सबको पता है कि मोहम्मद कैफ की फील्डिंग भी अच्छी है और असिस्टेंट लाइक अच्छा असिस्टेंट कोच का तरीका निभाते हैं। इंडियन प्लेयर्स को समझते हैं, इंडियन पिचेस को समझते थे लाइक जब दिल्ली में मैचेस होते थे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है मोहम्मद कैफ के पास भी। उन्होंने सौरव गांगुली के अंडर खेल के काफी एक्सपीरियंस एक्वायर किया। Recent update by the way is that Ryan Harris would be our bowling coach in all the departments and उसके अलावा रायन हारिस के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले वो पंजाब के साथ है, तो वो आईपीएल की कंडीशंस को समझते हैं, आईपीएल में कैसा प्रेशर चलता है, कैसे बॉलिंग होती है। और अश्विन को उन्होंने बहुत गाइड किया है पंजाब में, तो अगर हम देखें तो पंजाब की बॉलिंग वाज डिसेंट, उन्होंने जितने भी अपने टैलेंट के साथ जो भी काम किया था, तो आई गेस ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रह सकता है दिल्ली के लिए। उसके अलावा मैं रिकी पॉन्टिंग के बारे में एक और चीज कहना चाहूंगा। रिकी पॉन्टिंग को अब दिल्ली के साथ 2 साल हो चुके हैं, उनका ये तीसरा साल है। उन्होंने अपने सेकंड ईयर में श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर दिल्ली कैपिटल्स को एक उस मुकाम पे पहुंचाया है जहां पे दिल्ली कैपिटल्स पिछले 7-8 सालों से कोशिश करी थी पहुंचने की। तो मुझे ये लगता है कि ये टीम, जैसे हम बात करते हैं हमेशा सब लोग बोलते हैं, ये टीम इज मोर ऑफ अ कैप्टन्स एंड कोचेस टीम, मोर ऑफ अ कोचेस टीम as well as a captain's team, but the coach being Ricky Ponting really helps the momentum of every player in the team. Everyone is inspired by him, everyone loves his philosophy of going straight at it. And अगर हम दिल्ली का इस टाइम और या 2 साल पिछले साल से हम दिल्ली कैपिटल्स का जो मोटो रहा है is basically 3 lions roaring basically, और जो हमारा गाना है रोर मचा, ये बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग हंगर वाली एक वाइब है जो रिकी पॉन्टिंग के साथ बहुत सूट करती है। एंड मोहम्मद कैफ एज प्रणव सेड कि वो एक बहुत अच्छे सपोर्ट है। बट मैं एक और बंदे के नाम बारे में बात करना चाहूंगा, पैट्रिक फरहाट, जो इंडिया का भी फिजियो है, तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स हाउ प्लेयर्स नीड गुड रेस्टिंग, तो शेड्यूलिंग अच्छा है। और विजय दहिया इज अ फॉर्मर दिल्ली रणजी प्लेयर, तो उनको पता है कि कैसे टीम किस तरीके के कंडीशंस में खेल सकते हैं। तो वो जो हमारे नए प्लेयर्स है, जैसे कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे जो नए रणजी प्लेयर्स आए, तो उनको गाइड करते हैं। तो मैंने देखा था बीच में कि विजय दहिया वाज एक्चुअली टॉकिंग अ लॉट टू ऋषभ पंत, उनसे प्रैक्टिस में हेल्प करा रहे थे, उनके साथ काफी मिलजुल के। तो ये लोग सारे एक सपोर्ट स्टाफ हमारा जो है बहुत सॉलिड दिख रहा है मुझे। तो विजय दहिया जो है वो दिल्ली टीम के भी कोच और लाइक दिल्ली टीम के सपोर्ट, लाइक दिल्ली रणजी टीम के सपोर्ट में रहे हैं। अब हम चलते हैं एक बार क्या कहते हैं स्क्वाड को देखने, और हम देखते हैं कि हमारा स्क्वाड कैसा दिख रहा है। तो पहले आप स्टार्ट करना चाहेंगे, आपके फेवरेट प्लेयर जिससे भी आपको स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करिए। जी, मैं तो जैसे स्क्वाड लिस्ट में उसी के अकॉर्डिंग जाऊंगा। तो अजिंक्य रहाणे, किसी को कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, इंडियन प्लेयर है, राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत अच्छा किया इन्होंने और हम उम्मीद करते हैं दिल्ली के लिए भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करे। समझते हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है, दिल्ली इंडिया के टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन है और
उन्होंने अर्न की अपनी पोजीशन, उन्होंने अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे दे के ये एक्सपीरियंस भी लिया है और आई थिंक एक बहुत बड़े एसेट होंगे दिल्ली की टीम के लिए। और रिसेंटली मैं देख रहा था अजिंक्य रहाणे की जो दिल्ली कैपिटल्स की वीडियोस डालते हैं लोग नो फिल्टर डीसी करके, उसमें अजिंक्य रहाणे बहुत खुश दिख रहे हैं, मेंटल स्टेट उनका काफी अच्छा है। उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे अगर आप जाके देखिए तो उनकी बेटी है वो काफी खुश है, मतलब उनका मेंटल स्टेट इज वेरी पॉजिटिव एट दिस टाइम। एंड ऑल्सो अजिंक्य रहाणे राजस्थान से आ रहे हैं जहाँ पे उनकी रिफ्ट्स थोड़े हो गए थे स्टीव स्मिथ के साथ, क्योंकि एक कैप्टनसी वाला प्रेशर था, एक थोड़ा एक टेंस माहौल था वहाँ पे। बट एट द सेम टाइम जब उनके पास वो टेंस माहौल नहीं था, इवन इन राजस्थान बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे थे वो राजस्थान को विद जॉस बटलर, एंड वो एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। कमिंग टू पृथ्वी शॉ, ही इज यंग एंड अगेन इन द डीसी वीडियो मैं आपको उसका लिंक्स हम लोग डाल देंगे, सारी वीडियोस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे लोग प्लेयर्स एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस सेशन में बात करते हैं। वहाँ पे पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे एक साथ बैठे थे, तो एक अच्छी जोड़ी दिख रही थी जो शायद एक नई जोड़ी हो सकती है। नहीं पता कि टीम सिलेक्शन और टीम सपोर्ट स्टाफ क्या सोचते हैं इस बारे में, कैप्टन क्या सोचते हैं, बट पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे दोनों मुंबईकर, दोनों एक अच्छे मेंटालिटी के साथ आते हैं। पृथ्वी शॉ यंग है, अब पृथ्वी शॉ भी बहुत उम्मीदें रख रहे हैं इस आईपीएल से, क्योंकि उसके लिए डू और डाई है। अगर उनको इंडियन टीम में थोड़ा भी कमबैक करना है, दिस सीजन वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर हिम। बस उन पे आईज है, पूरे नेशन की आईज है पृथ्वी शॉ पे, अपकमिंग टैलेंट है। सब एक्सपेक्ट करते हैं कि पृथ्वी शॉ आगे फ्यूचर है इंडिया का और रन्स बनाएंगे और टीम में अपनी पोजीशन पक्की करेंगे धीरे धीरे। अब हम चलते हैं शिखर धवन की ओर। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन गब्बर इज किंग। गब्बर के बारे में तो जितना हम बोले उतना कम है। लास्ट टाइम दिल्ली में आए थे, एक अच्छे स्तंभ की तरह आए, एक फैन बेस वापस लाए दिल्ली में। शिखर धवन के आने की वजह से वापस लोगों का विश्वास डला दिल्ली की टीम में, और जब दिल्ली के लिए खेले थे और दिल्ली के लिए ही खेले हैं ये जिंदगी भर, तो इनका एक टीम के साथ कनेक्ट भी रहा है और इन्होंने आईपीएल भी अपना 2007 में दिल्ली के साथ शुरू किया था। तो और शिखर धवन के बारे में एक और चीज ये भी है कि शिखर धवन ने कप उठाया है, राइट, एसआरएच के साथ शिखर धवन हैज दैट एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग द कप। तो वो एक, और ऑफ कोर्स एक इंडियन बैट्समैन, इंडियन ओपनर, कंफर्म्ड इंडियन ओपनर, ही हैज दैट इंस्पायरिंग रोल इन द टीम फॉर बैट्समैन, क्योंकि हमारे पास जितने भी यंग बैट्समैन है इसके अलावा, शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे के अलावा बाकी सारे यंग है जो काफी इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि श्रेयस अय्यर काफी टाइम से टीम में है, बट स्टिल एक फादरली फिगर कह सकते हैं आप धवन को, क्योंकि पिछले सीजन में भी थोड़े डाउट्स थे उनके परफॉर्मेंस पे कि वो टैलेंट को नर्चर कर रहे हैं और मतलब अपने एक्सपीरियंस को एक अच्छे यूज कर रहे हैं अपने। तो इसके कारण मेरे को लगता है कि शिखर धवन पे काफी उम्मीदें रहेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैट्समैन पे, जिसका नाम है शैमरन हेटमायर, जो हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। एक्सप्लोसिव बैट्समैन, इनको लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वेस्ट इंडीज के लिए इंडिया के साथ जो इन्होंने टूर में दिखाया कि क्या कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्शन में इनका स्टेक बहुत हाई था, हमको दिख रहा था कि आरसीबी शायद ना जाए इनके पीछे, क्योंकि पिछले सीजन में इन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला आरसीबी के लिए, तो इनके पास भी एक पॉइंट टू प्रूव है। प्रणव, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐड करना चाहूंगा कि ऑक्शन के दौरान अगर आप लोगों ने ऑक्शन क्लोजली फॉलो किया हो तो शैमरन हेटमायर के पीछे दिल्ली का जाने का प्लान, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी शैमरन हेटमायर, दिल्ली मैक्सवेल के पीछे जा रही थी, बट देन पंजाब ने बहुत एग्रेसिवली मैक्सवेल को फॉलो किया और दिल्ली ने एक अच्छा सेंसिबल डिसीजन लिया कि ज्यादा फंड्स नहीं खर्च किए और दे वेंट फॉर शैमरन हेटमायर इंस्टेड। और रोल दोनों बैट्समैन के प्रीटी मच सेम है और मेरे को लगता है शैमरन हेटमायर इस साल अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको आदत है, उन्होंने पूरी दुनिया में T20 लीग्स खेली है और यूए में डेफिनेटली उन्होंने खेला है पहले, और आई थिंक उनको एक्सपीरियंस है अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन से ज्यादा यूएई में खेलने का, तो ये डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर होगा उनके लिए भी। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे कैप्टन श्रेयस अय्यर पे। इंडियन पोजीशन नंबर 4 पे उन्होंने पक्की कर लिया है, तो एक स्टेबिलिटी आती है इससे, मेंटल स्टेबिलिटी आती है और उससे परफॉर्मेंस में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आपकी इंडियन पोजीशन पक्की हो जाए। 2 साल से इंडिया में सब सोच ही रहे थे नंबर 4 पे कौन होगा, एंड फिर श्रेयस अय्यर ने आया और अपना परफॉर्मेंस दिखाया कैसे वो डिजर्व करते हैं नंबर 4 पे। गुरांश, आपके क्या कमेंट्स रहेंगे इस पे? श्रेयस अय्यर अब बहुत मैच्योर हो गए, जैसे हम पहले बात करते थे श्रेयस अय्यर के बारे में कि जब टीम में आए थे दिल्ली में, अब उनको चौथा साल हो रहा है मेरे हिसाब से, तो काफी टाइम से ये टीम में है, तो टीम का एक इनको टीम के साथ एक बॉन्डिंग हो चुकी है, इनका एक टीम के साथ प्यार है जो हम देख रहे हैं अब, और ना केवल दैट, अब ये एक बहुत मैच्योर प्लेयर दिख रहे हैं। पिछले सीजन में इन्होंने दिखाया अपनी कैप्टनसी के साथ कि कैसे इन्होंने प्रेशर सिचुएशन में हैंडल किया, जैसे कि अगर हम जाए वापस पुरानी गेम्स में, तो एक गेम थी केकेआर के अगेंस्ट जहाँ पे दिल्ली रीच द सुपर ओवर, वहां पे जिस तरीके से उन्होंने रबाडा को नर्चर उसके साथ बातें करी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन लगाया, और ना केवल उस गेम में हम जीते वो गेम, ना केवल, और जबकि हमारे सामने इतने खतरनाक एंड्रे रसल थे, बट ना केवल वो गेम, पूरे सीजन में उन्होंने दिखाया कि कैसे अब ये एक बहुत सेंसिबल एंड मैच्योर पर्सन की तरह उभर के आए। तो ये सीजन एक बहुत सॉलिड सीजन हो सकता है श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के लिए, कि श्रेयस अय्यर की खुद की पर्सनालिटी के लिए, वो अपने आप को एक सॉलिड यहाँ पे अपनी पोजीशन नंबर 3 जो इनकी पोजीशन है यूजुअली उस पे आते हैं, कभी कभी नंबर 4 पे डिपेंड करता है किस पे आएंगे, बट ये बहुत सॉलिड हो सकता है इनकी प्रेजेंस
जो अब आगे दिल्ली का एक फैन बेस बन रहा है, उसके लिए श्रेयस अय्यर वुड बी, I won't want to say it right now, but I know that he is at same capabilities of विराट कोहली. तो इन दोनों में मैंने पहले ऐसा बहुत बार बोला है, बट मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांगली इन दोनों में काफी सिमिलर हंगर है. तो जैसे विराट कोहली इज फॉर आरसीबी, आई एम प्रीटी श्योर श्रेयस अय्यर इज फॉर दिल्ली कैपिटल्स, एंड दैट्स व्हाट वी वुड लाइक टू कंटिन्यू. मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो श्रेयस अय्यर की अब आपने लास्ट ईयर में भी देखी होगी एज अ कैप्टन श्रेयस अय्यर, तो कैप्टनसी में उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए. फील्डिंग हमेशा अपने हिसाब से सेट करते थे. साथ में शिखर धवन का एक्सपीरियंस उनको था हमेशा, और शिखर धवन भी उनको एडवाइस करते थे, तो उनकी भी एडवाइस लेते थे. प्लस इनके पास साथ में अश्विन हो गए, इस बार बहुत स्ट्रेटेजिकल प्लेयर है जिनकी प्रेजेंस के साथ श्रेयस अय्यर को बहुत हेल्प होने वाली है. तो सारे सीनियर प्लेयर्स, इवन ईशांत शर्मा अगर हम देखें तो ईशांत शर्मा भी बहुत सीनियर प्लेयर है. तो सारे सीनियर प्लेयर्स, इवन मिश्रा, तो ये सारे सीनियर प्लेयर्स एक सुपर मैच्योर बंदे के साथ अब मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जो बहुत आगे तक जा सकता है. ऐसा सिर्फ दिल्ली के लिए फायदा नहीं है इसमें, मेरे को एज अ इंडिया का भी फायदा दिखता है इसमें, क्योंकि प्रीटी मच धोनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि गांगुली थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, राहुल द्रविड़ थे, सचिन तेंदुलकर थे. उनको सबने एक तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जो धोनी को, जैसा वो कैप्टन बने आज, तो उसके आगे इवन विराट कोहली के लिए, विराट कोहली भी जिनके साथ खेल रहे थे, विराट कोहली के साथ भी धोनी थे हमेशा. तो ये एक अच्छी नर्चरिंग हो रही है यहाँ पे. 3 कैप्टन अगर हम देखा जाए तो इवन अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे, शिखर धवन कैप्टन थे, अश्विन कैप्टन थे. 3 कैप्टन मिलकर एक यंग कैप्टन को सपोर्ट करेंगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है. अब हम आगे बढ़ते हैं, अमित मिश्रा पे चलते हैं. अमित मिश्रा दिल्ली के ओरिजिनल प्लेयर है. He has been Delhi's symbol. He has actually been the only real symbol for Delhi who has actually showed what he can do for Delhi, and he has been doing that. He is the highest wicket taker after Malinga. So इंडियन विकेट टेकर, और स्पिनिंग में अगर बोले तो सबसे ज्यादा विकेट्स. और आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली के पिचेस में मिश्रा जब खेलते थे तो पूरी गेम टर्न करते थे. सारी गेम्स ये सिंगल हैंडेडली टर्न कर सकते हैं. इतना पावर है इनमें, और ये इतने सीनियर हो चुके हैं अब, इतने सालों का एक्सपीरियंस इनके पास, कि इनकी प्रेजेंस सारे स्पिनर्स को एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है. हम आगे बढ़ते हैं. आप मिश्रा जी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर टू दिल्ली की कंडीशंस है और वहाँ पे ग्राउंड्स बड़े हैं, तो लेग स्पिनर को हमेशा एक फायदा होगा वहाँ पे. शॉट जब लगते हैं तो वो कैच आउट और बहुत ज्यादा विकेट्स ले सकते हैं. करेक्ट. तो ये खेलने तो शायद ये सबसे ज्यादा विकेट्स भी ले सकते हैं. 157 पे आई है और मलिंगा की 170 है, तो ज्यादा काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये सीजन मिश्रा के लिए एज अ प्लेयर, क्योंकि शारजा और दुबई और अबू धाबी, इन सब की पिचेस आर नॉट वेरी फास्ट बॉलर फ्रेंडली. Even though we don't know what they are going to prepare right now, which we will discuss later, in some, we'll go back to that. But कहने का मतलब ये है कि मिश्रा and Ashwin and सारे spinners हमारी टीम में, they have a very high chance. Even slow bowlers. We will go next. So let's go to the next game. इन्होंने अभी ये रिसेंटली रिप्लेसमेंट आए हैं क्रिस वोक्स की जगह, तो ज्यादा इंडिया में किसी को पता नहीं है टेक्नॉट के बारे में. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. 145 प्लस डालते हैं, कंसिस्टेंटली डालते हैं, और साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने जो राइज किया है उन्होंने साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए, तो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में इन्होंने खेला था और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. तो एंड्रिक नॉट के बहुत अच्छी एक अच्छी रिप्लेसमेंट है दिल्ली के लिए. और जो दिल्ली का थोड़ा फास्ट बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक लग रहा था, लाइक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट जब हमारे से गए थे तो थोड़ा सा मेरे को प्रणब को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ था कि why are they not going with Trent Bolt, क्योंकि Trent Bolt with Rabada is crazy. It's a crazy combination. But I think अब एंड्रे नॉटल के बाद हमारे पास एक स्टेबल और बैलेंस्ड फास्ट बॉलिंग अटैक भी आ गया as far as it is concerned for international players. हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने एक और फास्ट बॉलर आवेश खान, जो दिल्ली के लिए पिछले साल अच्छा खेले, पिछले साल से एक्चुअली खेल रही है. तो प्रणव आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, आवेश खान अच्छे बॉलर है. ईशांत शर्मा के अगेन मेरे को लगता है कि नीचे रह के इनको एक्सपीरियंस काफी मिलेगा. लास्ट ईयर भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, कुछ मैचेस, ज्यादा मैचेस नहीं खेले इन्होंने, बट उससे पहले इन्होंने अच्छा किया था, और आई गेस अच्छा ही करेंगे इस साल भी. लाइक चांसेस शायद उतने ना मिल पाए, बट जरूर जब भी मिलेंगे ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि एक बैकअप रहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम बैलेंस राइट नाउ. बट वी नेवर नो, क्योंकि दिल्ली किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेगा और जिस कौन सी गेम में वो डिपेंड करेगा. बट मुझे लगता है कि शायद थोड़ा मुश्किल हो आवेश खान के लिए मेन स्क्वाड में खेलना, इवन फॉर एंड्रिच. दे बोथ विल हैव अ लिटिल प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी इवन दो दे आर ग्रेट प्लेयर्स, हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं. हर्षल पटेल, जो अगेन एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कहूंगा मैं इनको. पिछले सीजन में इन्होंने इतनी अच्छी पारियां खेली थी. पिछले सीजन शायद नहीं आए थे क्योंकि इनको चोट हो गई थी एंड में, और पिछले सीजन इन्होंने इतना वंडरफुल खेला था, लास्ट में आके छक्के मारना, और इनकी बॉलिंग में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिखाया था. निकालते थे, ये प्रेशर बनाते थे एक तरीके से, जो
आई थिंक हर्षल पटेल वुड बी वेरी एसेंशियल अगर देखा जाए तो, एक ऑलराउंडर, इंडियन ऑलराउंडर की तरह देखे तो हर्षल पटेल। एंड अगर हम दूसरी बात करेंगे, दोनों पटेल ब्रदर्स हम कह सकते हैं, अक्सर ऑफ कोर्स दे आर नॉट ब्रदर्स बट पटेल्स दोनों बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, इवन अक्षर पटेल। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, अब ईशांत शर्मा के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये तो खेलेंगे ही मेरे हिसाब से हर गेम। एंड ईशांत शर्मा, प्रणव आप कुछ कहना चाहेंगे ईशांत शर्मा के बारे में? ये आएंगे, ये पावर प्ले में आएंगे, ये पावर प्ले में हमको अच्छे ओवर्स निकाल के देंगे, विकेट चटका के देंगे। तो रन रेट कम रखेंगे क्योंकि स्विंग होती है इनकी, नई बॉल के साथ स्विंग बहुत अच्छी करते हैं। तो ईशांत शर्मा के साथ एक सिक्योरिटी है और सारी मैचेस खेलने चाहिए मेरे को लगता है इन्हें। और ईशांत शर्मा पिछले सीजन में जैसे हमने देखा है ईशांत शर्मा को एक अलग ही एक्सपीरियंस दिखाया इन्होंने फ्रॉम व्हाट ईशांत शर्मा इज नोन। आप कह सकते हैं विराट कोहली की कैप्टनसी के कारण हुआ है, ईशांत शर्मा की खुद की ट्रेनिंग के कारण हुआ है बहुत ज्यादा। आई थिंक ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है इन्होंने, ये तो भी इन्होंने किया है जैसे भी इन्होंने किया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये पिछले सीजन अनसोल्ड गए थे और किसी भी टीम ने इनको लिया नहीं था अपनी टीम में। उससे पहले पंजाब के लिए खेले थे और इतना भी अच्छा नहीं खेले थे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। पंजाब ने इनको आई थिंक महंगा लिया था बहुत और उतना परफॉर्म नहीं किया था, तो पंजाब दे लेट गो ऑफ हिम। और उसके बाद ये बिके नहीं, लाइक ऑक्शन में किसी ने इनको लिया नहीं था। और उसके बाद जब दिल्ली ने लास्ट ईयर लिया तो इन्होंने अपनी T20 स्किल्स पे भी काम करने लगे, यॉर्कर्स पे वर्क करने लगे, लेंथ बॉल अच्छी लेंथ पे डालने लगे और उन्होंने मेहनत करी और ये डिजर्व करते हैं यहाँ पे। और इनकी मेहनत विल काउंट नॉट जस्ट फॉर दिल्ली बट फॉर इंडिया एंड इट इज काउंटिंग। तो अब इनके साथ बहुत सिक्योरिटी है फास्ट बॉलिंग पे कि अगर सपोज इवन रबाडा या कोई भी हमारे पास अवेलेबल ना हो तो हम ईशांत शर्मा, जैसे हमने पिछले सीजन में देखा था लास्ट में इन्होंने कितने अच्छे तरीके से संभाला था, और मजाक की बात ये भी छक्के भी मार दिए थे लास्ट ओवर में इन्होंने। हम अब चलते हैं हमारे स्टार प्लेयर, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बॉलिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से रबाडा। संगीजो रबाडा एक डर है, एक खौफ है हर एक प्लेयर के लिए, हर एक टीम के लिए। सबसे बड़े खौफ दिल्ली में ऋषभ पंत और रबाडा है, क्योंकि दोनों ही एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं अपने तरीके से। रबाडा पैशनेट है, ये अपना 110% 200% भी देंगे गेम। और जैसे हम बात करते हैं एक फायर की, एक दिल्ली के साथ रोर में जैसे बात करते हैं रिकी पॉन्टिंग की, मेरे को रबाडा से निकल के आता है कि ही इज वेरी पैशनेट इनटू द गेम, ही इज वेरी मच इनटू इट, बहुत ज्यादा अपने स्किल्स पे काम करते हैं। ही इज बैक अगेन बाय द वे, दिल्ली ने वीडियो डाली थी तो प्रैक्टिस वीडियो में, ही वाज लुकिंग वेरी गुड, ही वाज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। तो रबाडा का स्ट्रांगली प्रेजेंस होना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस सीजन में भी, जैसे हमें हर सीजन में रहता है। दिल्ली की बात है कि दिल्ली ऑलवेज हैज वन वेरी वेरी स्पेशल फास्ट बॉलर। जैसे हम देखें तो पिछले भी सीजन में जाए, अगर सारे सीजन में देखें तो ट्रेंट बोल्ट थे, उससे पहले हमारे पास मॉर्कल थे, मॉर्ने मॉर्कल, एक बहुत सॉलिड फास्ट बॉलिंग इंटरनेशनल प्लेयर दिल्ली में रहता है। फिर रबाडा, तो ये एक टीम के अराउंड ही पूरा अराउंड दिल्ली के लिए खेल चुके हैं अगर आप देखिए इस बारे में तो हाँ, दिल्ली की फास्ट बॉलिंग अटैक मुझे लगता है कि कभी भी कमजोर नहीं थी। ग्लेन मैक्ग्रा स्टार्टिंग में हमारे साथ थे, करेक्ट। तो इन सब के बाद अगर हम देखें तो रबाडा का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे हिसाब से, और ये हर गेम मेरे हिसाब से इनको एक भी गेम में ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बट देखेंगे वो आगे क्या होता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं मोहित शर्मा पे। हाँ, तो अगेन इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की CSK के साथ अंडर धोनी, और मैं बोलूंगा ये धोनी के शिष्य रहे हैं और धोनी से इन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला इनको। ये इंडिया भी खेले उसके बाद, और आई थिंक इंजरी की वजह से इंडिया से लाइक आउट ऑफ टच हो गए, बट अगेन चेन्नई के लिए इन्होंने बहुत अच्छे ओवर्स किए हैं, मिडिल में डालते थे, डेथ में डालते थे, और एक तरीके से उन्होंने, जब चेन्नई के अंडर ये थे, अश्विन थे, जडेजा थे, आई थिंक चेन्नई के बैन होने से पहले, तो इन्होंने एक फास्ट बॉलिंग का एक बहुत अच्छा इंडियन ऑल्टरनेटिव था चेन्नई के पास, और बैंक करते थे धोनी इन पे 4 ओवर। मैं इनके बाद एक और बात बोलना चाहूंगा मोहित शर्मा के बारे में कि ये एक स्लोअर बॉलर है सॉर्ट ऑफ, जो एक तरह से हमारे पास कीमो पॉल है, बट अगर कीमो पॉल ना लेना हो तो ही इज अ वेरी गुड इंडियन रिप्लेसमेंट फॉर कीमो पॉल और फॉर एनी अदर स्लोअर स्लैश मीडियम स्लैश फास्ट बॉलर। क्योंकि बात क्या है कि दिल्ली और इवन दुबई की पिचेस थोड़ी सिमिलर है, तो वहाँ पे स्लोअर बॉलर वुड बी नाइस। एंड प्रणव ने जैसे बोला कि चेन्नई के लिए बहुत अच्छा खेलते थे, सबसे बड़ा की ये था कि चेन्नई में इनके इकोनॉमी बहुत लो रहती थी, और इवन फॉर इंडिया इकोनॉमी इनकी बहुत प्रेजेंस थी, जो एक T20 गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता, सब विकेट्स के बारे में बात करते हैं, बट मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना विकेट है, क्योंकि उससे प्रेशर आता है, लोग फालतू के शॉट्स खेलते हैं, अपनी विकेट गंवाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्लेयर में जाएंगे जो एक और स्टार प्लेयर है। कितने स्टार प्लेयर्स है दिल्ली के पास मैं क्या ही बताऊं, बट एक और स्टार प्लेयर जो अब हमारे पास आ गए हैं, इनके दिमाग, इनके सारे स्ट्रैटेजीज, इनकी सारी के सारे स्किल्स अब दिल्ली के पास है, अश्विन। एंड मैं इससे ज्यादा खुश शायद कभी नहीं हुआ जब मैंने देखा कि अश्विन विल प्ले फॉर दिल्ली। मैं बहुत बड़ा अश्विन सपोर्टर हूँ, बहुत बड़ा अश्विन फैन हूँ, क्योंकि अश्विन को मैंने देखा है कैसे उसने गेम चेंज करी है। इक्विवेलेंट, लोग अगेन इसके बारे में बात नहीं करते, बट इक्विवेलेंट विराट कोहली फॉर टेस्ट।
इंडियन Exactly. Right. एक टाइम पे बगैर अश्विन के वी कुड नॉट इमेजिन इंडियन, स्पेशली इन इंडियन कंडीशंस, व्हिच इज सिमिलर फॉर दुबई। प्रणव, आप अश्विन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा, बहुत जैसे जैसे और एक्सपीरियंस आता जा रहा है, ये तो पहले से ही एक्सपीरियंस थे। जब इन्होंने वर्ल्ड कप में भी इंडिया के लिए 2011 में जो खेला था, सबने तारीफ की थी वहां पे इनकी। और वहां से इनका जो शुरू हुआ जर्नी, इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस भी ले लिया। और टेस्ट में आप देखो कैसे ये हर कितने मैचेस में इनकी विकेट्स है और कितना अच्छा इनकी एवरेज है, बॉलिंग एवरेज। और अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के साथ जो पिछले सीजन में इन्होंने अपने बॉलर की तरह दिखाया एक तरह से, राइट, वो भी बहुत सॉलिड था। अगर हम देखे जाए तो अगेन उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस, इवन ही वाज आल्सो प्लेइंग इन पावर प्ले में बॉलिंग डालने आ रहे थे अश्विन। तो लेते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये अब एक्सपीरियंस प्लेयर की यही निशानी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और टीम को पार लगाएगा। और अपने डिफरेंट जो बॉल डाल रहे थे, ये उस बॉल से कंफ्यूज कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे नए बॉल्स लेके आए और वो चला, एक्चुअली वो काफी अच्छा चला पंजाब के लिए अगर हम देखा जाए तो। बस इन्होंने आईपीएल में मेहनत करके अपनी वेरिएशन बहुत लाए थे। एक लेग स्पिन ले आए थे, एक पूरा रिस्ट घुमा के डालते थे वो लेग स्पिन, तो वो बहुत अच्छी बॉल थी। उनकी वेरिएशन सबसे पता है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि अश्विन एक स्ट्रेटेजिकल प्लेयर है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, श्रेयस अय्यर को बहुत हेल्प होने वाली है अश्विन की प्रेजेंस से इन द फील्ड, क्योंकि अश्विन गेम को बहुत अच्छा रीड करते हैं। और अगेन पैशन, ऐसे हमने एक रबाडा के बारे में बोलता, अगेन अनदर प्लेयर जिसमें से पैशन बाहर आता है। ही oozes out passion. He really oozes out the passion for cricket and the passion for spinning. अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और बहुत अनमोल रत्न है, मेरे को तो लगता है अश्विन अपने। करेक्ट। अगर दूसरे प्लेयर चले संदीप लामिछाने पे, तो संदीप लामिछाने दिल्ली के एक मिस्ट्री बॉलर है जो पिछले सीजन में हमारे पास आए और हमने इनको नर्चर किया। जैसे कि सनराइजर्स के पास हम बात कर सकते हैं, राशिद खान है। इतना ही इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस रहा है, अगर बहुत अच्छा नहीं उससे ज्यादा, मगर काफी सिमिलर प्लेयर है। ये एक मिस्टीरियस प्लेयर है। इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गैदर कर लिया इन द पास्ट 2-3 years प्लेइंग फॉर एवरी डिफरेंट T20 लीग ओवरऑल इन द वर्ल्ड। तो इनको पर T20 लीग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कुछ प्लेयर्स में कम है। जैसे कि इंडियन प्लेयर्स नहीं खेलते ज्यादा T20 लीग में। बहुत ज्यादा यंग है। बहुत इनको यूज काफी अच्छा कर सकते हैं दिल्ली। जैसे मैंने पहले बात किया कि स्पिनर्स का रोल एक अच्छा इंपॉर्टेंट होगा, स्पिनर्स एंड स्लो बॉलर्स का बहुत अच्छा रोल होगा इस आईपीएल में बिकॉज ऑफ द पिचेस। तो संदीप लामिछाने वुड बी वेरी एसेंशियल। देखते हैं कि शायद ये कितनी गेम्स खेले, क्योंकि 4 जो हमको फॉरेन प्लेयर्स की जो क्राइटेरिया है शायद थोड़ा मुश्किल हो, बट मेरे हिसाब से इनको भी चांस मिलेगा। बिल्कुल, दुबई में मिलना भी चाहिए इनको चांस। तो Rabada and Lamichhane is what I think would be given a preference over any other all-rounder for the bowling part, and then we can see one क्योंकि हमारा बैटिंग इतना सॉलिड है। चलो हम नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करते हैं, इसमें हम बाद में बात करेंगे टीम कैसे सिलेक्शन होगी। बट नेक्स्ट प्लेयर तुषार देशपांडे, प्रणव आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी, बहुत अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर है, राइजिंग डोमेस्टिक प्लेयर्स है। इनका रणजी बहुत अच्छा रहा है, अच्छी बॉल डालते हैं। अगेन मुझे लगता नहीं इन्हें इतने चांसेस मिलेंगे, बट अच्छा है कि दिल्ली यूथ में इन्वेस्ट कर दिया। हमेशा से दिल्ली यूथ में, और दिल्ली उनको नर्चर कर रही है ऐसे अच्छे प्लेयर्स के साथ। हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्लेयर, जैसे मैंने पहले बोला अर्शद पटेल की जगह अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की सबसे अच्छी बात यह है कि अक्षर पटेल हमको एक लोअर ऑर्डर में थोड़ी बैटिंग की स्ट्रेंथ देते हैं, एंड ही इज मोर ऑफ अ बॉलर, बट ये एक बैटिंग की अपॉर्चुनिटी हमको देते हैं कि लास्ट में हम बैठ के खड़े हो सकते हैं, छक्कर मारने तो छक्के ही मार सकते हैं, टेल एंडर्स के साथ बैटिंग कर सकते हैं। तो ये अच्छी एक अच्छा डायमेंशन देते हैं दिल्ली को। और अक्षर पटेल की अच्छी बात यह है कि अक्षर पटेल के भी ओवर्स में रन कमाते हैं। अगर आप देखें तो इनकी भी इकोनॉमी थोड़ी कम रहती है, और अगर इकोनॉमी कम नहीं रहती तो ये अपने बैटिंग से उसको कवर अप करते हैं। तो अब हम तो बेसिकली मेरे हिसाब से अक्षर पटेल वर्सेस हर्षद पटेल रहेगा हर गेम में, क्योंकि दोनों एक सिमिलर डायमेंशन लेके आते हैं टीम के बैलेंस में। अब हम आगे चलते हैं नए प्लेयर के पास। प्रणव आप इनके बारे में बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, डैनियल सैम्स, ये बीबीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं पिछले सीजन जो बीबीएल का था उसमें। और अगेन बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है, लेफ्ट हैंडेड है, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन आके एंड में जड़ देंगे थोड़े से शॉट्स। तो आई थिंक एक अच्छी रिप्लेसमेंट है क्रिस मॉरिस, जो क्रिस मॉरिस दिल्ली की टीम से गए, उनका स्पॉट अच्छा फिल हो सकता है डैनियल सैम्स के लिए। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करूंगा, इवन दो मेरे को लगता है क्रिस मॉरिस इस टीम के स्टार थे, उनको नहीं छोड़ना चाहिए था दिल्ली को, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था। बट क्योंकि वो आखिरी में आके वो समझते वो गेम को। बट एनीवे डैनियल सैम्स जैसे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो इनके पास एक अच्छा मोमेंटम है अभी दिमाग में कि आई हैव डन बेटर, आई हैव डन गुड इन फ्रंट ऑफ गुड प्लेयर्स, so I can do well. And जैसे हम देखें तो रिकी पॉन्टिंग actually likes Australian players a lot. He really loves them, you know. तो उस मामले में
रिकी पॉन्टिंग का एक जो डायमेंशन चलेगा, जो which is what Pranav was talking about Maxwell. Similarly, Shams and next we'll talk about Marcus Stoinis. इसके लिए मैं काफी excited हूँ. इवन एलेक्स कैरी, जब उन्होंने चांस दिया एलेक्स कैरी को इस बार एक ऑक्शन में लिया, तो लाइक साफ दिखता है उनको ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स पसंद है रिकी पॉन्टिंग को, और ना केवल पसंद है, उनको लगता है कि वो एक अच्छा बैलेंस देते हैं टू आवर इंडियन कोर, और मैं बिल्कुल इसके बारे में बिलीव करता हूँ. अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर पे, जो ऐसी रही है, जो उनके कोर प्लेयर्स इंडियन एंड साथ में ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन. अगर आपने दिल्ली के इतिहास उठा के देख लो तो दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ज्यादातर रहे हैं. राइट. Coming to Australian and South African, there is this new player, Keemo Paul, who is West Indian. And इन्होंने पिछले सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था. मैं काफी अमेज था जब कीमो पॉल को चूज कर रहे थे दिल्ली में. सौरव गांगुली काफी बैक कर रहे थे कीमो पॉल को, बट अच्छा क्या हुआ था कि लास्ट में आके इन्होंने रन अगेन कम पिटवा के विकेट्स ले ली थी. जस्ट बिकॉज स्लोअर वंस डालते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा वैरायटी देते हैं. तो दिल्ली के स्लो ड्राई पिचेस में कीमो पॉल एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर सामने है, तो फिर उसके आगे फिर कीमो पॉल को हमेशा चांस दिया, इवन संदीप लामिछाने के ऊपर. तो रबाडा एंड कीमो पॉल जो स्लोअर बॉल है, जो डेथ में आके स्लोअर बॉल डालते हैं, इन्होंने काफी विकेट चिटकाई है और एकदम वाइड यॉर्कर इनकी एकदम सही निशाने में पड़ती है. तो कीमो पॉल यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बोला है मोहित शर्मा के बारे में, वैसे ही कीमो पॉल मोहित शर्मा के रियल प्लेयर है. तो ये खेलेंगे मेरे हिसाब से. मोहित शर्मा और इनके बीच में कंपटीशन रहेगा कौन खेलता है, क्योंकि अगेन 4 जो प्लेयर्स के हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है उसमें देखना पड़ेगा. नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, ललित यादव. प्रणव, आप इनके बारे में बताना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत अच्छे प्लेयर है, अच्छी एक्विजिशन है दिल्ली के द्वारा. ये लंबे शॉट मारते हैं और मैंने इनकी वीडियो देखा था, एक ये ऋषभ पंत के सामने छक्के मारे थे और बहुत लंबे लंबे छक्के मारे इन्होंने. तो मुझे लाइक यकीन तो नहीं है कि ये सारे मैचेस खेलेंगे, लेकिन अच्छी यूथ में इन्वेस्टमेंट अगेन दिल्ली में हो रही है. करेक्ट. अब क्योंकि हमारे पास ऋषभ पंत इतने सॉलिड प्लेयर है, जिसके बारे में हम आने वाले में ऋषभ पंत को देख रहा हूँ वहाँ पे, तो थोड़े कम चांसेस मिलेंगे. जैसे मैंने बात किया है क्या कहते हैं बाकी प्लेयर्स के बारे में, कि कुछ प्लेयर्स को कम चांसेस मिलेंगे क्योंकि हमारी इतनी सॉलिड टीम दिख रही है. अब हम नेक्स्ट बोलते हैं, जिसके बारे में पहले बात की हमने, मार्कस स्टोइनिस. मार्कस स्टोइनिस एक बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा सॉलिड इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से. क्रिस वोक्स एंड मार्कस स्टोइनिस, सबसे ज्यादा मैं खुश था जब ऑक्शन में हम लोगों ने लिया. अब क्रिस वोक्स नहीं खेल रहे, मगर मार्कस स्टोइनिस एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है, बहुत ज्यादा T20 बेहतरीन प्लेयर है. अगेन इनके बारे में भी ज्यादा लोग बातें नहीं करते, मगर रिसेंट ईयर्स में इनके बारे में बातें हो रही है. जैसे हम बीबीएल पे चलते हैं तो हाईएस्ट रन्स मारे इन्होंने, हाईएस्ट रन्स इन बीबीएल, हाईएस्ट रन्स गेटर. तो अगर आप इन्होंने अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते थे ये, बट अगेन यहाँ पे ओपनिंग करने का इतना चांस नहीं मिलेगा, लेकिन ये देखिए मिडिल में आके भी छक्के और लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं. तो ना केवल आप बैटिंग की बात करें, आप भूल रहे प्रणव की ये बहुत बढ़िया डेड बॉलर है. राइट, बहुत बढ़िया डेड बॉलर है. ये ऑस्ट्रेलिया के लिए डेड बॉलिंग करते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक बहुत कंप्लीट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के लिए. एंड ही इज बीन प्लेइंग अच्छी इनकी डेथ में जो डालते हैं, तो अच्छा पैकेज है और बहुत बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है. बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपने आप को बैक करते हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं. तो मार्कस स्टोइनिस एक काफी अच्छा एडिशन है इस टीम के लिए. तो देखते हैं कैसे इनको चांस मिलता है, शायद ना मिले, पता नहीं. रबाडा वर्सेस मैं अपनी टीम में पर्सनली रखना चाहूंगा मार्कस स्टोइनिस को, क्योंकि ये वो मेरे को लगता है क्योंकि प्रॉब्लम ये हमारे पास अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे शेमरन हेटमायर वेट कर रहा है चांस के लिए. स्टोइनिस है हमारे पास, इवन शाम्स बैटिंग कर लेते थोड़ी बहुत. तो थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी किस तरीके से बैलेंस रखेंगे. बट अब हम नेक्स्ट प्लेयर में चलते हैं, एलेक्स कैरी. अच्छा, बाय द वे आल्सो मार्कस स्टोइनिस इज प्लेइंग वेरी वेल फॉर ऑस्ट्रेलिया अभी वर्सेस इंग्लैंड में जो मैचेस चल रहे हैं, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के. तो वहाँ पे अभी इन्होंने काफी अच्छा खेला था, बैटिंग के साथ काफी रन मारे जल्दी से. आपने बॉलिंग भी ठीक ठाक थी. तो ये अभी रेडी है, ये परफॉर्मेंस के लिए रेडी है. व्हेनेवर ही कम्स टू फॉर आईपीएल वी वुड बी एक्साइटेड. सिमिलरली विकेट कीपर एलेक्स कैरी. एलेक्स कैरी एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी बने थे. तो बट अगेन ये अच्छे बैकअप है फॉर ऋषभ पंत. आई डोंट थिंक ही वुड गेट अ गेम. अगेन अगर कभी पंत को कोई इंजरी हो जाती है तो एक विकेट कीपर का ऑप्शन अच्छा है, बट मुझे लगता नहीं कि इनको चांस मिलेगा. नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं हम, अपने स्टार, बिग स्टार ऋषभ पंत, जिनके लिए इस सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बात की है. प्रणव, आप कहना चाहेंगे कुछ? जी बिल्कुल. अगर इनको अपना इंडियन टीम के सामने केस रखना है कि एज अ कीपर ही खेलते रहे इंडियन टीम के लिए और एज अ बैट्समैन, तो इनको रन्स तो करने ही पड़ेंगे, सीधी बात है. हर साल आईपीएल में अच्छा करते हैं प्रदर्शन, लेकिन फिर जब इंडिया की टाइम पे जाते हैं तो थोड़ा से ढीले दिखते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि इनका रोल क्लियर नहीं करती है इंडियन टीम की. इनको कंफ्यूजन में रखती है, कभी बोलती है कि नहीं मारना है, कभी बोलती है मारना है. बट दिल्ली में
इनका रोल बहुत क्लियर है और एक ही रोल है इनका कि आना है और बस शॉट मारना है, तभी ये इतना कर पा और रहे अगर हम वापस जाए 2 सीजन से, ऋषभ पंत बिल्कुल धूमधाम बैटिंग कर रहे हैं। बहुत गेम्स में ऋषभ पंत ने टीम को बिल्कुल संभाला था, अकेले खड़े रह के वहां पे अलग अलग शॉट्स, एकदम अनकन्वेंशनल शॉट, गिर जाते हैं, छक्का मारते हैं। मेरे को याद है भुवनेश्वर को घुमा घुमा के छक्के मार रहे थे, घुमा घुमा के। इवन जसप्रीत बुमराह, इवन हार्दिक पांड्या को ऐसा, मतलब इतने लंबे जब अपने फॉर्म में होते हैं तो ये एक अलग ही डेविल है और ये एक अलग ही बीस्ट है। ये एक टाइम में चलेंगे तो मैच दिल्ली 99% ऑफ द टाइम से जीतेगी। Which is what सौरभ गांगुली, जब सौरभ गांगुली पिछले साल हमारी टीम के साथ जुड़े थे, अब तो सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, बट जब जुड़े थे तो उन्होंने एक बात बड़ी सॉलिड कही थी इस बारे में कि I like to back players who on their day can take the game away. Right. And यही जो फिलोसफी है ना, I think यही फिलोसफी दिल्ली में चलती है और उनकी जो फिलोसफी है वो चली इंडिया के लिए भी। अगर हम देखें तो अगर हम सीएसके को देखें जो एक बहुत अच्छी टीम है जिन्होंने बहुत सारे कप्स उठाए, pretty similar philosophy if you look at it. एक प्लेयर चल जाता है उनकी टीम में एंड एक प्लेयर गेम जिता देता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही, डिफरेंट लोग। तो आई थिंक इस साल ऋषभ पंत क्योंकि इतने मैच्योर हो गए हैं, इस साल से इंडिया भी खेल रहा है, अब इनके पास पूरा दम है, तो बहुत एक्साइटिंग सीजन है इनके लिए अपने परफॉर्मेंस। इस बार और कॉन्फिडेंट दिखेंगे, मुझे तो लगता है कि और अच्छा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। तो अब हम चलते हैं आगे, अपने फिक्चर्स पे एक बार देख लेते हैं कि कौन सी गेम्स है, कहाँ गेम्स है, कौन से वेन्यू में, और कैसा दिख रहा है हमारे लिए वो। तो आप स्टार्ट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहला मैच 20 तारीख को है किंग्स 11 पंजाब के साथ। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने वाला है और दिल्ली अपने ज्यादातर मैचेस वहीं खेलेगी, 7 मैचेस दिल्ली के वहां पे हैं। तो अगेन उस मैच के लिए जो टीम रहनी चाहिए और ये सब जो होने वाला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्साइटिंग मैच होने वाला है। उधर से क्रिस गेल है, केएल राहुल है, वहां पे भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। और वहां पे सबसे एक्साइटिंग प्लेयर एक जो है जो दिल्ली को चाहिए था मैक्सवेल। एंड किंग्स 11 के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वॉच आउट फॉर किंग्स 11। राइट। कोच अनिल कुंबले 2014 में सिमिलर टीम थी, किंग्स 11 की सिमिलर आइडियोलॉजी थी, कोई उनको चांस नहीं दे रहा था एंड दे टर्नड आउट incredible with Maxwell। ऐड करना चाहूंगा 2014 में भी आईपीएल एक बार यूएई में हुआ था, कुछ स्टार्टिंग के मैचेस, और वहां पे मैक्सवेल ने एकदम धूम मचा दी थी। और मैक्सवेल वहीं पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ना केवल मैक्सवेल, ओवरऑल पंजाब लुक्ड कंप्लीटली डिफरेंट इन यूएई कंडीशंस। तो माइंड यू, मैं अगेन बोलूंगा ये बार-बार, डोंट टेक पंजाब लाइटली। न्यू कैप्टनसी विद न्यू आइडियोलॉजी, अनिल कुंबले इज विद देम, तो ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, किस तरीके से खेलेंगे। नेक्स्ट गेम अश्विन खेलेंगे पंजाब के अगेंस्ट, तो वो भी अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हम देख रहे हैं हमारे सामने, थला धोनी विल प्ले। आई डोंट नो, आई विल बी वेरी इमोशनल। सीएसके वर्सेस दिल्ली नहीं है, ये धोनी वर्सेस दिल्ली है। एंड आई थिंक इस साल, पूरे साल चेन्नई के लिए एक स्वीट स्पॉट रहने वाला है, जस्ट बिकॉज वी नेवर नो, मे बी दिस वुड बी द लास्ट सीजन फॉर धोनी, माइट बी। अगर दिस इज, देन इट वुड बी नाइस टू सी चेन्नई प्ले नाइस गेम्स। तो मेरे को लगता है कि इवन दो ऑनेस्टली मेरे को चेन्नई बहुत, उनसे काफी राइवलरी है मेरे अंदर। I know no one would talk about this again, that Delhi and Chennai का rivalry, but 2012 में जाता है rivalry, जब Delhi lost the semi-finals and then again last year when we played against them. तो but at the same time मैं चेन्नई को इस साल थोड़ा सपोर्ट करने वाला हूँ apart from Delhi, क्योंकि because of Dhoni, and I want Dhoni to get a very great farewell if this is his last year. नेक्स्ट गेम अगर हम देखें तो सनराइजर्स के साथ है हमारा, एक्साइटिंग मैच लग रहा है ये भी। सनराइजर्स वापस आना चाहेगा दिल्ली के अगेंस्ट, क्योंकि कल लास्ट सीजन में दिल्ली ने ही सनराइजर्स को बाहर किया था क्वालिफायर। देखते हैं कि कैसा जाएगा यहाँ पे। सनराइजर्स ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, उनकी टीम हमेशा की तरह बिल्कुल बैलेंस्ड है। एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज सनराइजर्स के बारे में ये है कि इस मैच के बारे में ये कि ये मैच अबू धाबी में है, जहाँ पे मोस्ट गेम्स विल बी प्लेड फॉर सनराइजर्स। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अब सिर्फ 3 वेन्यूज है, तो देखते हैं कि कहाँ पे कैसे मैच होंगे। बाकी अब हम आगे फिक्चर्स के बारे में आपसे नहीं बात करना चाहेंगे, अभी हम तो आपको बस दिखा देते हैं कि दिल्ली कहाँ पे गेम खेल रही है। बट इसके अलावा हम आपको अभी तब बताएंगे जब ये गेम शुरू होगी, हम आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस देंगे, हर प्लेयर एनालिसिस देंगे हम, गेम के बाद एनालिसिस देंगे, हम बताएंगे कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी गेम से।
हाँ जी। करेक्ट। और ना केवल दैट, हम ये भी बताएंगे कि क्या टीम लेनी चाहिए आपको, क्योंकि हम फैंटेसी क्रिकेट भी खेलेंगे। तो अब हम प्रणव, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा दुबई के बारे में बात करते हैं हम, कि जहाँ पे हमारी 7 गेम्स हैं। तो आई वुड लाइक यू टू टेक द लीड। ये दुबई का स्टेडियम है, देखिए कितना बहुत सुंदर स्टेडियम है ये, और बहुत वेल बिल्ट स्टेडियम है। इवन दो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती नहीं है, दुबई की कोई टीम नहीं है, बट ये स्टेडियम अपने में ही बोलता है। तो जी, अब हम इसका स्ट्रीट व्यू देखेंगे और देखेंगे कैसा दिखता है ये स्टेडियम, क्योंकि खाली होने वाला है। तो लगभग कुछ ऐसा होगा स्टेडियम। 360 डिग्री व्यू देंगे हम आपको स्टेडियम का, आप घर बैठे बैठे स्टेडियम देख सकते हैं। पिच के बारे में थोड़ा बात करते हैं गुरांश, स्टेडियम की। आपका आपका क्या ख्याल है दुबई की पिचेस के बारे में? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज थोड़ा सिमिलर रहता है टू व्हाट दिल्ली का एवरेज जो रहता है। तो यहाँ पे 140, 150, 149, 50 का एवरेज है फर्स्ट बैटिंग पे, सेकंड बैटिंग पे सिमिलर है। तो कहने का मतलब ये है कि स्लो पिचेस रहेगी, थोड़े कम रन आएंगे यहाँ पे, तो बॉलर्स का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया काफ़ी बार। इन जनरल दुबई के बारे में ये और यूएई के बारे में ये सही है कि बॉलर्स वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस होल सीजन। स्पेशली स्पिनर्स का एक बहुत अच्छा रोल रहेगा अगर हम यूएई कंडीशंस की बात करें तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान का होम ग्राउंड वहीं पे है। बट हम छोटी सी एक रिव्यू देंगे आपको कि हम क्या चाहते हैं, कौन टीम में खेले फाइनली, मतलब एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट गेम इफ यू गो फॉर। अगेन हम इसके बारे में और बात कर सकते हैं, बट छोटा सा मैं कहना चाहूंगा। तो अगर हम अपनी टीम देखें तो मेरे हिसाब से मैं अपने पहले टीम दूंगा जल्दी से। आई विल जस्ट गो ओवर द नेम्स एंड देन प्रणव कैन गिव हिज नेम्स, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा आपको और बताएंगे कि हम क्या करने वाले आगे, एंड दैट वुड बी इट फॉर टुडे फॉर द फर्स्ट एपिसोड। तो मैं अपनी टीम के साथ जाना चाहूँगा। मैं अब आपको अपनी टीम प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है क्योंकि अजिंक्य राणे बहुत सॉलिड दिख रहे हैं, तो अजिंक्य राणे के साथ शायद दिल्ली ओपन करे। अजिंक्य राणे एंड शिखर धवन एज अ न्यू कॉम्बिनेशन। देन वी वुड गो फॉर श्रेयस अय्यर, एज वी ऑल नो। श्रेयस अय्यर को हम लेना चाहेंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर के अलावा पंत, एज वी ऑल नो, अगेन पंत खेलेंगे ही खेलेंगे, इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, दिल्ली के प्लेयर्स है। इंटरेस्टिंग चॉइस मैं यहाँ पे मेक करना चाहूंगा, जो मैं कहूँगा मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस गेम टाइम के साथ आ रहे हैं, खेल के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेल के आ रहे हैं, तो थोड़ा इनके पास मोमेंटम है। इसके अलावा मैं अगला प्लेयर जो मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे को लगता है दुबई थोड़ा बॉलर फ्रेंडली है, ये अगेन मेरा एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। अगेन मतलब ऑफ कोर्स अश्विन पहले जाएंगे, अश्विन पे हम जाएंगे एज अ ऑलराउंडर बैट्समैन, एंड अक्षर पटेल उसके बाद। फिर मैं जाऊंगा संदीप लामिछाने के साथ। अब यहाँ पे संदीप लामिछाने के साथ मैं जा रहा हूँ, तो एक, क्योंकि अब हमारे पास 3 स्पिनर्स हो चुके हैं, तो मिश्रा को मैं नहीं खिलाऊंगा पहले गेम, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी फिलहाल मिश्रा का बैलेंस नहीं बन रहा टीम इस हिसाब से। नेक्स्ट प्लेयर मैं जाना चाहूंगा रबाडा, एज यू ऑल नो, तो खेलेंगे ही खेलेंगे। रबाडा के साथ इंटरेस्टिंग चॉइस होगी कीमो पॉल। अगेन स्लोअर पिचेस, एक अच्छा फास्ट बॉलर स्लैश चांस मिलता है, एंड फाइनली गोइंग फिर आर रियल प्लेयर ईशांत शर्मा। तो ये मेरी टीम रहेगी फॉर द फर्स्ट गेम। प्रणव, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और अपनी टीम आपने को बताइए। जी बिल्कुल, मतलब कुछ चीजें हैं जो मैं सहमत हूँ जिनसे, और कुछ चीजें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ, बट आई एम श्योर सबके ऐसे ही रहते हैं। और फाइनली तो कोच साहब जो डिसाइड करेंगे या कैप्टन जो डिसाइड करेंगे वही टीम खेलेगी, राइट? तो जरूर मैं भी अपनी एक 11 बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि अच्छी रहेगी पहले मैच के लिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा शिखर धवन के साथ और पृथ्वी शॉ के साथ। तो इन दोनों की जो जोड़ी है वो मेरे को लगता है कि सबसे अच्छी जोड़ी होगी ओपनिंग के लिए। फिर नंबर 1 पे आएंगे श्रेयस अय्यर, और इसके साथ नंबर 4 पे मैं भेजना चाहूंगा ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत मेरे कीपर भी रहेंगे, और अगेन बिग हिटिंग कैपेबिलिटी के साथ 4 नंबर पे ऋषभ पंत। फिर नेक्स्ट मैं रखना चाहूंगा मार्कस स्टोइनिस को, आपकी तरफ रांच, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। अच्छे ऑलराउंडर है, अपने को ओवर्स भी निकाल कर दे देंगे। इसके अलावा मैं शिमरन हेटमायर को लाऊंगा इसके बाद। तो शिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस के बाद एक बैटिंग में और डेप्थ आ जाती है। पिछले साल कुछ मैचेस थे जिसमें हमारी बैटिंग में डेप्थ नहीं थी, उस वजह से हम हारे, और
लास्ट में फ्यूल नहीं मिल पा रहा और जो 200 बनने चाहिए थे वो 180 पे रुक गए, तो इसलिए थोड़ा बैटिंग हैवी रहा है। नेक्स्ट मैं जरूर प्रेफरेंस दूंगा अमित मिश्रा को, क्योंकि अब मैं अच्छे बैट्समैन खिला रहा हूँ तो मैं फुल बॉलर्स खिला सकता हूँ। अक्षर पटेल और अमित मिश्रा के बीच में एक चॉइस लेनी थी, मैंने अमित मिश्रा के साथ लिया हूँ। अमित मिश्रा के बाद कीमो पॉल, तो कीमो पॉल अमित मिश्रा के बाद वो भी बैटिंग कर लेंगे, ऑलराउंडर है, अच्छे ओवर्स भी देंगे डेथ में मुझे। इसके अलावा अश्विन हमेशा रहेंगे टीम में, अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट ईशांत शर्मा एज यूजुअल, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, बाबर प्लेस में ओवर देंगे। इसके बाद लास्ट में मैं जाऊंगा कगिसो रबाडा के साथ, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मे बी डैनियल सैम्स या फिर एंड्रिक नॉर्टन। तो ये थी मेरी 11। जरूर आप सहमति भी और ना सहमति भी रख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मैंने दो फुल स्पिनर्स को खिलाया है, अश्विन और अमित मिश्रा, जो मुझे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देंगे, और मुझे पता है कि ये 8 ओवर्स मेरे अच्छे हैं जो विकेट टेकिंग ओवर्स हैं। मैं इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए रखता था उम्मीद, क्योंकि मुझे लगता है कि बैटिंग थोड़ी लो रहनी है दुबई में, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। तो इसलिए हम थोड़े अपने बॉलर्स को स्ट्रॉन्ग रखें और ज़्यादा बॉलिंग की वैरायटी लाए, ताकि कभी भी हम ज़्यादा रन्स ना दें और स्कोर लो रखें, ताकि अपने जितना भी बैटिंग हम दें उसके साथ खेल पाए। बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट दैट वी कैन ऑलवेज हैव। मुझे बिल्कुल मन था अमित मिश्रा, मैं प्रणव की टीम के साथ काफ़ी सहमत हूँ, क्योंकि मेरे को भी मन था शिमरन हेटमायर को चांस मिला जाए, अमित मिश्रा को चांस मिला जाए। बट वही है कि अब देखेंगे कि उस टाइम पे क्या जाता है, शायद दिल्ली प्रणव की टीम के साथ ही जाए शायद। बट मुझे लगता है कि थोड़ा अगर हम स्टैट्स को देखें, थोड़ा पिच को समझे, तो शायद थोड़ा बॉलिंग हैवी टीम रखे थोड़ा फायदा हो सकता है। बट अगेन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आज के लिए यही हमारी फाइनल पेशकश थी, हमारी टीम। तो हम होप करते हैं कि आपको कुछ होप्स मिली हो यहाँ पे दिल्ली के लिए, आप लोग भी एक्साइटेड हो जैसे हम लोग एक्साइटेड है दिल्ली के लिए। और ना केवल दैट, आगे हम आपको जो हमने बताया, जैसे हम गेस्ट स्पीकर्स को लाएंगे, और हम उसके अलावा थोड़े गेम्स रिविजिट करेंगे, और हम बाकी गेम्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बात करेंगे थोड़ा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट जितना भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है। और ना केवल ये सब, हम इतना भी बताना चाहेंगे कि क्या कहते हैं, फैंटेसी क्रिकेट के हिसाब से क्या टीम आपको चूज करनी चाहिए हर गेम से पहले। एक्चुअली हम वो अपनी टीम देंगे, इट वुड बी अ वेरी स्मॉल 5 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हम क्विकली अपनी टीम के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे और बताएंगे कि क्या टीम आपको होनी चाहिए। और ना केवल दैट, हम लोग थोड़ी क्विजेस रखेंगे, कभी कभी जब गेस्ट आएंगे तो उनके साथ ट्रिविया रखेंगे, जो दिल्ली के गेस्ट है, जो अगर दिल्ली के नहीं है, अगर सपोज हम चेन्नई के कोई फैन को लाएंगे, जैसे प्रणव के फ्रेंड्स मुंबई फैंस हैं, so that would be very interesting. हम एक डाउन द मेमोरी लेन सेक्शन भी रखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि दिल्ली के पुराने मैचेस और मे बी इंडिया के पुराने मैचेस लेटर, बट अभी के लिए दिल्ली आईपीएल और सब कुछ आईपीएल से रिलेटेड। और यही था हमारा आज का शो। बल्ला बॉल का फर्स्ट सीजन आज स्टार्ट होता है, और अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने हर वीक में वीकली वीडियोस देंगे हम लोग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग स्मॉल 5 मिनट्स वीडियो फॉर एवरी गेम देंगे, और जस्ट फॉर टीम सिलेक्शन एंड फॉर व्हाट वी थिंक अबाउट द पिच, एंड छोटा बस बहुत जल्दी क्विक रखेंगे वो, ताकि आप पॉडकास्ट अवेलेबल रहेगा स्पॉटिफाई और एप्पल प्ले पे, यूट्यूब पे भी हम लोग अपनी वीडियो डालेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं। तो ये हर जगह पे प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक बनाना चाहते हैं, ताकि जिसको जहाँ जो पसंद है वो उसमें देख पाए। जहाँ पे भी हो उनके साथ दिल्ली होनी चाहिए। और Exactly. और हम उन दिल्ली फैंस के बारे में वापस आना चाहेंगे, जो काफी टाइम से हम उनको रिकनेक्ट करना चाहते हैं। हम दिल्ली के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं कि फैंस एक्चुअली वापस से देख के खुश हो और दिल्ली को चीयर करे। इस सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरे को लगता है कि मैं बोलना चाहूंगा ऑन स्क्रीन, वी वुड बी विनिंग दिस आईपीएल कप, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। तो हम ये जर्नी को ट्रेस करते हैं एक तरीके से। Exactly. That's why this is important. Right. तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के और आप लोगों से मिलकर। और हम लोग आगे अपनी वीडियोस को आपके हिसाब से एडिट भी करेंगे, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू लाइक अबाउट द होल वीडियो, व्हाट ऑल यू वुड वांट फर्दर गोइंग ऑन। क्योंकि हम लोग बहुत इस मामले में हम लोग बहुत एक्टिव रहेंगे कि जो भी हमारे को सुन रहा है, जो भी हमको देखना चाहता है, उसके बारे में क्या थॉट्स है, वो क्या ऐड करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इनवाइटिंग यू गाइस टू ऑल्सो ज्वाइन इफ यू वांट। हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं वीडियो कॉल पे। इट्स वेरी इजी वर्क फ्रॉम होम जो हमने आइडिया दिया है, वो कहीं से भी। अब वैसे मैं अमेरिका में हूँ, ही इज सिटिंग इन वैंकूवर in our universities, but yet we are still connected, so we can take a good advantage of that. कोई इंडिया से कनेक्ट करना चाहे, कोई अगर किसी और कंट्री से कनेक्ट करना चाहे, even within America, welcome. We are welcoming everyone, and we would also bring our guests. So that's about our show, about what we have.
Thank you so much. Thank you for listening to us and thank you for joining. Bye bye.